शालोम मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूँ। क्या बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के 300 साल बाद लिखी गई? जी हाँ, मुसलमान हजरात अक्सर ये दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो यीशु मसीह के 200 से 300 साल के बाद लिखी गई। उनका ये दावा हिस्टोरिकल एविडेंस के खिलाफ होता है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट और वो तमाम बातों के खिलाफ होता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत सारे मुसलमान ये दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस 200 से 300 साल बाद लिखी गई। काउंसिल ऑफ नाइसिया ने इसको बनाया है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। आज इस वीडियो में आपको हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस, प्रोफेसी के सबूत के साथ मैं ये साबित करूंगा कि बाइबल जो है वो फर्स्ट सेंचुरी से पहले ही लिखी जा चुकी थी। फिर भी इस चीज को तस्दीक करती है कि बाइबल मुकद्दस सही है। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन 30 से लेकर 33 के एडी के बीच हुआ। उसके बाद 30 से लेकर 60 सालों के बीच में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के जितने भी पत्र हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो सब लिखे जा चुके थे। जैसे कि पहला थेस्सलोनियंस 50 एडी में पौलुस के द्वारा लिखा गया था। पहला कुरिन्थियंस 55 एडी में लिखा गया था। गॉस्पेल ऑफ मार्क 60 से 65 एडी में लिखा गया था। मैथ्यू एंड लूक 65 से लेकर 80 एडी के बीच में लिखा गया था। गॉस्पेल ऑफ जॉन 90 से लेकर 95 एडी के दशक में लिखा गया था। रेवलेशन यानी कि बाइबल के एंडिंग वाली किताब बुक ऑफ रेवलेशन 95 एडी के बीच में लिखा गया था। यानी 27 के 27 किताबें 100 एडी के अंदर लिखे गए थे। 300 साल बाद लिखने का जो दावा है वो हिस्ट्री के बिल्कुल भी विपरीत है, हिस्ट्री के खिलाफ है। क्या हमारे पास बाइबल के प्राचीन कॉपीज मौजूद है? जी हाँ, जॉन रीलैंड्स पैपिरस P52 ये वो टुकड़ा है जो कि 100 एडी से लेकर 125 एडी का है। इसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 31 से लेकर 33 और 37 से लेकर 38 तक लिखा है। ये साबित करता है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया और उसकी नकल भी उसी समय में होने लगी थी। आइए हम बाइबल के कुछ प्रोफेसीज को देखेंगे। सबसे पहले मैथ्यू 24 वर्स नंबर 1 से लेकर 2 में हम देखेंगे, जहां यीशु मसीह ने खुद कहा, क्या तुम इन सब इमारतों को देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर के ऊपर भी पत्थर ना रहेगा जो गिराया ना जाए। यहाँ पर यरूशलेम के मंदिर का यानी कि टेम्पल ऑफ सोलोमन का विनाश के बारे में बताया गया है कि वो नष्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे यरूशलेम मंदिर 70 एडी में रोमन जनरल टाइटस ने गिरा दिया था। अगर मैथ्यू का गॉस्पेल 80 से लेकर 90 के दशक में लिखा जाता तो ये प्रोफेसी नहीं बल्कि हिस्ट्री बन जाती, लेकिन ये फ्यूचर टेंस में लिखी है, यानी कि आने वाले समय में ऐसा होगा। इसका मतलब है कि ये किताब 70 एडी यानी यरूशलेम के विनाश से पहले लिखी जा चुकी थी। नंबर 2, प्रेरितों के काम की किताब यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। उस किताब में पौलुस रसूल और पतरस रसूल का मौत का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। पौलुस और पतरस दोनों 64 से लेकर 67 एडी में शहीद हुए थे। प्रेरितों के काम में ना तो उनके मौत का कोई जिक्र मिलता है और ना ही यरूशलेम के गिरने का यानी यरूशलेम के तबाह होने का। इसका मतलब है प्रेरितों के काम के जो किताब है ये भी 62 से लेकर 64 एडी के बीच में लिखा गया था। ये साबित करता है कि न्यू टेस्टामेंट की किताबें आई विटनेसेस के टाइम में लिखी गई थी। अर्ली चर्च फादर्स की भी कुछ गवाहियां हम देखेंगे। बाइबल सिर्फ लिखी नहीं गई बल्कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के लोगों ने इसे कोट भी किया। क्लेमेंट ऑफ रोम 96 एडी में पॉल के लेटर्स को होली स्क्रिप्चर्स कहकर कोट करता है। इग्नाटियस ऑफ एंटियोक 110 एडी में जीसस को गॉड कहता है और मैथ्यू और लूक का यूज करता है। 110 से 130 एडी में जो जॉन का डायरेक्ट एक चेला था उसने भी लेटर्स को यूज किया। ये सभी ये दिखाते हैं कि बाइबल उनके जीवन काल में ही मौजूद थी, ना कि कोई काउंसिल ऑफ नाइसिया का ये इन्वेंशन है, जबकि काउंसिल ऑफ नाइसिया तो 325 एडी के बाद आया था। आइए हम लोग कुरान से भी कुछ आयतों को देखेंगे। इस्लाम बाइबल को करप्ट कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुरान क्या कहता है इस बारे में? सूरह यूनुस आयत नंबर 94,
यहाँ पर ऐसा लिखा, अगर तुम्हें इस किताब में जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है कोई शक हो, तो तुम उन किताब वालों से पूछ लो जो तुमसे पहले किताब पढ़ रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी मोहम्मद साहब से ये कहते हैं कि आप उन लोगों से पूछो जो आपसे पहले किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियन से। अब सवाल ये है कि अगर वो बाइबल मुकद्दस बदल गया है या 300 साल बाद 325 एडी के बीच में काउंसिल ऑफ नाइसिया ने उसे यूज किया है या बनाया है या किसी इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो फिर अल्लाह ताला उस किताब को यूज करने को या देखने को या कंफर्म करने को क्यों कहते हैं। और सवाल ये भी है, अगर बाइबल 300 साल बाद लिखी जाती तो मोहम्मद साहब जो कि 570 से लेकर 632 एडी के जमाने में थे, वो कौन से लोग थे जो ये किताबें पढ़ रहे थे। इसका सरल सा जवाब ये होगा, ये वही असली बाइबल थी जो फर्स्ट सेंचुरी में लिखी गई थी, जिसका जिक्र कुरान भी कर रहा है। अगर मान लीजिए वो किताबें बदल गई होती या वो किताबें सही नहीं होती, तो सूरा माइदा आयत नंबर 47 के हिसाब से अल्लाह ताला बोलते हैं कि इंजील वालों को चाहिए जो कुछ अल्लाह ने इंजील में उतारा, यानी कि गॉस्पल उसमें उतारा, उसके हिसाब से फैसला करे, और जो कोई इंजील के हिसाब से फैसला ना करे वो बदकार और फासिक है। तो अल्लाह ताला अपने मुबारक ज़ुबान से खुद ही ये कह रहे हैं कि आपको इंजील के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तो आप इसे बदला हुआ नहीं कह सकते। काउंसिल ऑफ नाइसिया का सच क्या है, हम लोग वो देखेंगे। जैसे कि मुसलमान ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ नाइसिया ने इसको 325 एडी में इसको इन्वेंट किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसिल ऑफ नाइसिया ने बाइबल के कैनन पर कोई वोट नहीं किया। उनका मुद्दा केवल ये था, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं है। वो इस बात के लिए उन्होंने मीटिंग रखा था। बाइबल के बुक्स तो सेकेंड सेंचुरी तक ही मोस्टली फाइनल हो चुका था और चर्च उसका यूज भी कर रहा था। तो मेरे दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइबल यीशु मसीह के जमाने में 30 से लेकर 70 साल के अंदर ही लिखी जा चुकी थी, बहुत सारे आई विटनेसेस के द्वारा। उसके प्रमाण, सबूत, मैन्युस्क्रिप्ट, प्रोफेसीज सब ये साबित करते हैं कि बाइबल मुकद्दस बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। कुरान भी इसके तस्दीक करती है, कंफर्म करती है। काउंसिल ऑफ नाइसिया ने इसको नहीं बनाया। अगर आप काउंसिल ऑफ नाइसिया के बारे में कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट पे लिखें, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, बाइबल सच्चे खुदा का कलाम है। और उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस मिशन को और आगे ले जाने के लिए और मजबूत करने के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।